तो आज तगड़ी वोलेटिलिटी मार्केट में अपन को दिखी। पहले नॉन स्टॉप बाइंग का मूव आया, फिर लास्ट में सेलिंग का मूव काफी तेजी से आया, जिससे जो भी इंट्राडे वाले ट्रेडर्स थे उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन मेन चीज क्या होती है कि प्रॉफिट बुक कहाँ पे करते हो, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन क्या गजब का प्राइस एक्शन बना है, और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तो अब है नहीं। आदत पड़ गई है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बोलने की वेडनेसडे को, लेकिन अब एक्सपायरी होगी नहीं, क्योंकि 20 नवंबर से जो चेंज है वो मैंने सर्कुलर डाला था अपने टेलीग्राम पे। आपको पता होगा कि जो एक्सपायरीज है वो मंथली एक्सपायरीज हो गई। सिर्फ निफ्टी की और सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरीज होंगी, बाकी सबकी मंथली एक्सपायरीज होंगी। लेकिन गजब का प्राइस एक्शन इसलिए बनाए क्योंकि वेडनेसडे को अक्सर बड़े मूव आते हैं, और ये इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बंद हो गई तो बड़े मूव नहीं आएंगे, वो आते रहेंगे। मेरे हिसाब से कल भी एक बड़ा मूव आ सकता है, जिस तरह से प्राइस एक्शन बनाया है मार्केट ने। मैंने क्या अपनी पर्सनल पोजीशन ली है, क्या ट्रेड लिया है अपना, उसके बारे में आपको शेयर करूंगा। उसके बारे में बताऊंगा कि मेरी क्या पर्सनल पोजीशन है, और मेरा साइकोलॉजिकल लेवल पे मैं क्या सोच रहा हूँ कि मार्केट किस तरह से मूव कर सकता है। क्योंकि मार्केट आने वाले दिनों में बहुत अच्छा खासा मूवमेंट कर सकता है। जिस तरह से अपन को आज वॉलेटिलिटी दिखी है, बायर्स और सेलर्स के बीच में एक वॉर दिखा है, वो कंटिन्यू जरूर रह सकता है मार्केट में। सो उसको डिटेल में शेयर करेंगे। सो मेक श्योर फ्रेंड्स, आपने चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है, ऑल वाला बटन दबाया हुआ है, जिससे मैं जब भी लाइव आता हूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ भाई मैं लाइव आया हूँ, आप लाइव ज्वाइन कर सको। अपने क्वेश्चंस, क्वेरीज, पोर्टफोलियो से रिलेटेड किसी भी चीज से भी रिलेटेड आप मुझसे लाइव में पूछ सको। और सारी वीडियोस देखा करो। फ्री वीडियो मैंने चलाई कि मास्टर क्लास चलाई है यूट्यूब पर, स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास फ्री प्लेलिस्ट भी है, उसे जाकर आप चेक कर सकते हो। अभी 2 वीडियोस अपलोड हुई है, लेकिन उन 2 वीडियोस को जरूर देखो, वो आगे कंटिन्यू होंगी सीरीज, ठीक है। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम पर लेकर चलूं, तो डेली टाइम फ्रेम पे देखो, मैंने क्लियरली बताया था, टेलीग्राम पर भी शेयर करा था। और पिछली वाली वीडियो अगर आप प्रेडिक्शन एनालिसिस वीडियो देखोगे तो उसमें भी मैंने बताया था कि देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है मार्केट का। क्योंकि अगर जैसे आपने देखा होगा 4 जून वाला जो मतलब अपना वीक था जिसमें इलेक्शन वाला रिजल्ट था, तो उसमें काफी वोलेटिलिटी थी, 7 से 8% का मार्केट ने मूवमेंट, बड़ा मूवमेंट दिखा दिया था। तो उस वीक का हाई और उस वीक का लो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करता है। तो मैंने बताया था कि क्लियरली यहाँ पे सपोर्ट की तरह तो काम करेगा, और पहले भी कर चुका है। क्योंकि देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे भी कल इसने मार्केट ने एक्जैक्टली वैसे सपोर्ट लिया, और मैंने अपनी पर्सनल पोजीशन आपको दिखाऊंगा। मेरा अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तो ये लाइव मार्केट में अपॉर्चुनिटीज होती है कि किस तरह से लाइव मार्केट में अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करते हो। अब आज भी मार्केट ने देखो नॉन स्टॉप तो बाइंग का मूव दिखाया, लेकिन ऊपर के लेवल की तरफ से सेलिंग आ रही है, ऊपर के लेवल से सेलिंग आ रही है, तो वो मेन दिक्कत हो जाती है। अब अभी भी मार्केट चल रहा है, मार्केट ने एक परफेक्ट डोजी कैंडल बना दिया है, और डोजी कैंडल भी बहुत छोटी, इसकी मतलब विक ही विक है, बॉडी इसमें बहुत कम है। अब अगर अपन 23,553 के ऊपर क्लोज कर जाते हैं, ठीक है, अब तो क्लोज करेंगे नहीं, मार्केट तो क्लोज हो गया एक्चुअली, ठीक है। अगर हम 23,533 के ऊपर अगर हम कल खुलते हैं, ध्यान से सुनना, तो अपन 20 ईएमए को क्लोज कर 200 ईएमए को डेली टाइम फ्रेम पर क्रॉस कर देंगे। और अगर मार्केट इसका सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो वहां से आप क्या कर सकते हो, रिवर्सल का ट्रेड ढूंढ सकते हो। ये नहीं कह रहा हूँ कि रिवर्सल पूरा ऑल टाइम हाई लगा के आएगा, मैं बस यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बाउंस आएगा, और बाउंस अगर ऊपर सेल होता है तो अलग बात होगी, हम सैलून पैटर्न तो अभी यूज कर ही रहे हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर बाउंस ऊपर की तरफ कंटिन्यू होता है, तब अपन को नॉन स्टॉप बाइंग का मोमेंटम देखना वो मिलेगा। तो मेन चीज डेली टाइम फ्रेम पर क्या है, 200 ईएमए। 200 ईएमए किस तरह से एक्ट करता है, अगर आप कल अपन को बहुत बड़ी रेड कैंडल मिल गई, रेड बेयरिश कैंडल मिल गई, तो फिर अपन को क्या होगा, फिर अपन को कंफर्म हो जाएगा कि 200 ईएमए भी टूट चुका है। लेकिन मैंने कई बार पहले भी बताया था कि 200 ईएमए के नीचे बहुत ज्यादा देर तक मार्केट जो है वो नीचे नहीं रहता। 5-6 कैंडल आपको एक हफ्ते, 1.5 हफ्ते देखता वो मिलेगा, उसके बाद एक रिवर्सल का साइन जरूर दिखाएगा। अब अगर ये सपोर्ट टूटता है अपना 23,330 वाला, तो उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है, वो मैं आपको क्लियरली बता के दिखाता हूँ, वो आपको समझ में आएगा। और देखो इतने से डिप से आप घबराना नहीं चाहिए। अभी सिर्फ अपना 10% का लगभग ऑलमोस्ट डिप है, अगर मैं आपको दिखाऊंगा भी। लेकिन देखो यहाँ पे मैं अभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करके दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई है, यूट्यूब पे जरूर चेकआउट कर लेना। अब अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर अगर से लगाता हूँ, तो अपना अगला लेवल कौन सा निकल के आता है रिट्रेसमेंट का, जो कि अपना बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है, 23,200 जो है वो मुझे मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सपोर्ट लग रहा है। और इसके नीचे मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा मार्केट को जाने की, क्योंकि मार्केट में कोई बैड न्यूज है ही नहीं, ये आपको समझना पड़ेगा। जब तक कोई खराब न्यूज नहीं होगी, जब तक मार्केट क्रैश नहीं करेगा, मैं 50 बार बता चुका हूँ, और अब की बार भी बता रहा हूँ। बहुत लोग पैनिक कर रहे हैं कि क्रैश क्रैश क्रैश, मैं बिल्कुल भी नहीं सोच रहा, क्लियर बता रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं सोच रहा क्रैश के बारे में। मैं तो अपॉर्चुनिटी ले रहा हूँ कि अपना पोर्टफोलियो किस तरह से बनाया जाए, और किस तरह से अपनी पोजीशन मेंटेन करी जाए। अब ये सपोर्ट में क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा खासा सपोर्ट लग रहा है। 23,200 पे अगर मार्केट आता है, मैं काफी अच्छी खासी इन्वेस्टिंग को भी धीरे धीरे भी थोड़ा सा कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी पोजीशन भी बनाने को देखूंगा, बहुत अच्छी खासी पोजिशन साइजिंग बनाने को देखूंगा। इसके नीचे क्लोजिंग होती है और उसके नीचे सेलिंग होती है, तब मैं ओवरऑल सेल ऑन राइज सोचूंगा। लेकिन अभी मैं बुलिश ही हूँ। और देखो मेन चीज क्या होती है कि आपका नेचर कैसा है, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है मार्केट में। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं हमेशा बाइंग के ट्रेड लूंगा, हमेशा सेलिंग के ट्रेड। मैं सिर्फ अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए देखता हूँ। और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे को ये रिग्रेट हो कि ट्रेड छूट गया। मैं ये भले ही समझ सकता हूँ कि अगर अपोजिट ट्रेड चला जाए वो ठीक है, लेकिन अगर नेक मतलब ट्रेड छूट जाए, वो मेरे को बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। तो यही, और मैं अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करता हूँ, 12 साल से मार्केट में हूँ, तो सबको पता है मैं क्या साइकोलॉजी होल्ड कर रहा हूँ, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है बार बार, ठीक है। अब ये तो अपना डेली टाइम फ्रेम पर हो गया, पर इंट्राडे के लिए क्या गजब के प्राइस एक्शन बने हैं, वो देख लेते हैं।
देखो बाइंग की अपॉर्चुनिटी बता देता हूँ, और सबसे पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ बिहेवियर कैसा हुआ। मार्केट ने नॉन स्टॉप बाइंग का मूव दिखाया, यहाँ पे रिटेलर स्क्रैप हुए, यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद मैंने क्लियरली आपको वार्निंग दी थी, क्लियरली आपको वार्न करा था यहाँ पे टेलीग्राम पे कि यहाँ पे आप थोड़ा सा बुक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग आ सकती है, और यहाँ पे काफी अच्छा स्पेस भी था निफ्टी के पास जहाँ से मार्केट ने सेलिंग का मूव दिखाया। ठीक है, तो वो चीज मेन होती है कि आप किस तरह से मार्केट को ऑब्जर्व करते हो। अब बाइंग की दो ट्रेड बता देता हूँ। बाइंग की देखो अपॉर्चुनिटीज मुझे कहाँ लग रही है। पहली अपॉर्चुनिटी लग रही है मुझे इस वाले लेवल के आसपास 23,330 से 23,350, ये वाली जो रेंज है सपोर्ट की रेंज है जो डेली टाइम फ्रेम पर दिखाई है, इसके आसपास मार्केट आपको कहीं आता हुआ दिखता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, ग्रीन कैंडल हाई क्रॉस होता है, आप एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी ग्रैब कर सकते हो, जो कि आपका एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकता है। ये आपकी होगी पहली बाइंग की अपॉर्चुनिटी। दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी कौन सी है? दूसरी बैंक की अपॉर्चुनिटी है जबकि ये वाली कौन सी है एक बार बता देता हूँ। 23,630, 100 पॉइंट ऊपर 23,630 के ऊपर अगर हम क्लोज करते हैं 50 मिनट टाइम फ्रेम पे, ऊपर आपको एक क्लोजिंग मिल जाती है, मतलब 50 मिनट टाइम फ्रेम की हाई क्रॉस होता है, अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो। क्योंकि देखो मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ से देखो सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, यहाँ से एक तोड़ा तो एक अच्छा खासा सेलिंग का मूव आया। तो मल्टीपल टाइम सपोर्ट, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस, मतलब इंपॉर्टेंट लेवल है, और इसके ऊपर निकलेगा मार्केट पे कब बुलिश नेचर अच्छा खासा देखता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये चीजें मेन की आप किस तरह से ऑब्जर्व करते हो। ये दो बाइंग की आपकी अपॉर्चुनिटीज हो गई। अब देखो सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज कहाँ है। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अपनी एग्जैक्ट इस वाले लेवल के नीचे, अगर इस वाले लेवल के नीचे अपन क्लोज कर जाते हैं, मोस्टली 23,300 के नीचे निकलना शुरू करते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग हो जाती है, और इसके लो टूटता है, क्योंकि लो टूटना जरूरी है, क्योंकि कई बार मार्केट इसी रिवर्स कर जाता है ट्रैप करके, ट्रैप ट्रेडिंग का जो एक फीचर है उसको यूज करके। ठीक है, तो आप इसमें ट्रैप में ना फंसो, इसलिए आपको पहले एक बार थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कंटिन्यूस सेलिंग आ रही है कि नहीं। कंटिन्यूस सेलिंग आ रही है तो फिर आप सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो, और आपके 23,200 के टारगेट्स हो सकते हैं, 100 से 120 पॉइंट का मूव आपको मिल सकता है निफ्टी में। तो इसको आपको ध्यान रखना है। लेकिन मेन चीज क्या है कि वहां से अब आप एक्सट्रीम सेलिंग की मत सोचना, क्योंकि एक्सट्रीम सेलिंग अब नहीं आने वाली इतनी जल्दी। अगर एक्सट्रीम सेलिंग आनी है तो पहले थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा या फिर थोड़ा सा बाउंस देगा, क्योंकि ऐसे सेलिंग तो तेज आती है, लेकिन सेलिंग के लिए ये बाउंस जरूरी है या फिर कंसोलिडेशन जरूरी है। कंटिन्यूस सेलिंग ऐसे नहीं आती ना, कंटिन्यूस बाइंग आती है, मार्केट का नेचर आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक बाउंस एक्सपेक्ट करूंगा ऐसे 23,200 से, इसी वाले जोन से जो अपना 23,350 वाला जोन है। और यहाँ पे मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी देखूंगा, अगर 23,200 टूटता है, बहुत एक्सट्रीम सेलिंग आती है, तो फिर मैं सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज भी बनाऊंगा। अभी ये प्री मार्केट एनालिसिस है, टेलीग्राम पे मैं सबको शेयर कर देता हूँ। टेलीग्राम पे देखो, कल मैंने अगर आपको दिखाऊं तो कल मैंने टेलीग्राम पे बिटकॉइन में एक ट्रेड शेयर करा था, बहुत तगड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेड रहा। यहाँ पे मैंने सारे सेटअप शेयर करे थे, ये सारे सेटअप्स ने आज वर्क करा। और पर्सनली मैंने जो अपनी पोजीशन बनाई थी उसको भी दिखाऊंगा, और काफी अच्छी खासी इन्फी में मैंने एक पोजीशन बनाई थी, और अलग अलग चीजों में निफ्टी में भी पोजीशन बनाई है, तो वो आपको दिखाऊंगा। अब ये सारी चीजें मैं शेयर कर देता हूँ। निफ्टी में भी देखो, मैंने अगर आपको दिखाऊं, ऊपर की तरफ दिखाता हूँ एक बार, यहाँ पे मैंने टैग कर रखा है, ये कल मैंने पोजीशन बनाई थी, और काफी अच्छा खासा मैंने पे लिखा भी था कि ऑनेस्टी के ऊपर होता है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं सिर्फ बातें बना के चले जाते हैं, लेकिन अपनी पोजीशन नहीं दिखाते। मैं हमेशा अपनी पोजीशन दिखाता हूँ, जिससे एक मेंटेन रहे कि मैं जो भी आपको सेटअप प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें मैं खुद ट्रेड कर भी रहा हूँ कि नहीं। और मैंने काफी ठीक ठाक एक डिसेंट प्रॉफिट बनाया 1,51,000 के आसपास का। अब ऐसा नहीं है मैं प्रॉफिट शेयर कर रहा हूँ, अगर लॉस होता है मैं वो भी शेयर करता हूँ, लेकिन अगर आपको एक्यूरेसी जान के हैरानी होगी, 1 अगस्त से सिर्फ अपने 2 SL हिट हुए हैं। मैं अपने ट्रेड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डेली कम से कम 2 से 3 ट्रेड्स प्रोवाइड करता हूँ एजुकेशनल पर्पस के लिए, और 1 अगस्त से सिर्फ अपने 2 से 3 ट्रेड, 2 ट्रेड एक्चुअली 2 ट्रेड में SL पे हिट हुआ है। और ऑलमोस्ट अपने अगर 22 दिन आप लगाओगे तो 180 ट्रेड में से अपने 178 ट्रेड सक्सेसफुल जा रहे हैं। तो ये एक्यूरेसी होती है कि कितनी एक्यूरेट ट्रेड्स आप प्रोवाइड कर पाते हो। और लाइव मार्केट में भी मैं बताता हूँ, तो वो चीज़ है कि टेलीग्राम आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। मैंने क्लियरली बताया कि यहाँ पे इन्फी में बहुत अच्छा खासा ट्रेड मिला, जो कि मैंने कल बताया था। तो ये जरूरी होता है आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए, और मेरा टेलीग्राम प्राइवेट प्राइवेट है, पब्लिक नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करना, कोई गलत टेलीग्राम चैनल ज्वाइन मत कर लेना। डिस्क्रिप्शन वाली लिंक पे क्लिक करो, वहां से आप प्राइवेट टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और कहीं भी चले मत जाना गलती से भी। अब एक चीज और बता देता हूँ, अगर मैं आप आएंगे तो बता ही देता हूँ, आप सीख भी सकते हो। ये स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स जो है वो मैं इसलिए लाया हूँ जिससे आप सीख पाओ। अब आपको एक इनरोल आप इसमें कर सकते हो। अब देखो मैंने अमाउंट इसलिए कम रखा है क्योंकि स्मॉल ट्रेडर जो है, स्मॉल इन्वेस्टर वो भी सीख सके, नहीं तो क्रैश कोर्स के प्राइस प्राइस 20-20 हज़ार रुपए होते हैं। मैंने खुद 30 से 40 थाउजेंड पर मंथ पे करे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में सीखने के लिए। वो मैं सिर्फ आपको इस अमाउंट में सिखा रहा हूँ जिससे कि आपकी भी हेल्प हो पाए। अब टेलीग्राम तो आप ज्वाइन करिए नहीं, लेकिन अगर आप इस क्रैश कोर्स को लेते हो, ध्यान से सुनो, इस क्रैश कोर्स को लेते हो तो आपको 1 मंथ का टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। 1 मंथ टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलता है, और 1 महीने का आपको एक कोर्स मिल जाएगा। प्री लैब से कोर्स सेशन है, ऐसा कोर्स में 101% गारंटी दे रहा हूँ, आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके पीछे जो साइकोलॉजी है वो कहीं भी नहीं बताई जाती। अब यहाँ पे आप डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में गिवन है, लिख लेना, और पूरा देखकर गेट 10 ऑफ। ठीक है, गेट 10 ऑफ जो है डिस्क्रिप्शन से लिख लेना, यहाँ पे गिवन है, और आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। एक्चुअली टी कैपिटल है, गेट 10 ऑफ, और 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको 2 to 4 में। 2250 रुपए के आसपास का आपको कोर्स पड़ रहा है, जिसमें आपको 1 महीने का टेलीग्राम भी फ्री मिल रहा है, जो कि 300 सवा 300 के आसपास पड़ता होगा। टेलीग्राम पेज पे देख लेना। ये सारी चीज़ हमको यूट्यूब पे कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये साइकोलॉजी यूट्यूब पे कोई बताते नहीं है। मैं पर्सनली बताऊँ, मैं भी साइकोलॉजी यूट्यूब पे नहीं बता पाता, क्योंकि इसके वीडियो लेक्चर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं। और मैं यही समझता हूँ कोई भी क्वालिटी चीज़ है तो उसे पेड ही होना चाहिए। इसलिए अब पेमेंट इसलिए इतना मैंने इसको, इसका जो प्राइस है वो इसलिए कम रखा है, जिससे जो स्मॉल इन्वेस्टर है, जो स्मॉल ट्रेडर है, जो
छोटे लोग हैं जिनकी कैपिटल कम है, वो भी इसको एक्सेस कर पाएँ, वो सीख पाएँ, क्योंकि अगर आप सीखने पे ध्यान दे रहे हो तो डेफिनिटली आपको प्रॉफिट होने वाला है। कोई भी दिक्कत आती है, वन ऑन वन सेशन बुक करा लो, वन ऑन वन सेशन के लिए आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हो, कोई भी, यहाँ पे सारे स्लॉट्स वगैरह अवेलेबल रहते हैं, तो उसके हिसाब से आप देख लेना, ठीक है? तो वन ऑन वन सेशन बुक कराओ, प्राइवेटली मुझसे आप मीट कर सकते हो ऑनलाइन, और मतलब प्राइवेटली आपके संग मीटिंग कर सकता हूँ मैं, वन ऑन वन मीटिंग आप मुझसे कर सकते हो। स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स में जरूर एनरोल करना, और टेलीग्राम भी आपको फ्री मिल रहा है, तो मैं तो ये कहूँगा टेलीग्राम ज्वाइन करने के बजाय स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स ले लो, आपको 1 महीने का टेलीग्राम फ्री मिल जाएगा, उसके बाद आप रिन्यू करा सकते हो टेलीग्राम, ठीक है? तो वो मेन चीज़ है। अब बढ़ते हैं अपने एनालिसिस की तरफ कि अपना एनालिसिस क्या है बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी आपको मैं डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ, तो बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्म करा है, और ये भी एग्जैक्ट अपने 200 ईएमए से ऊपर की तरफ गए। क्योंकि देखो यहाँ बैंक निफ्टी के एनालिसिस में मैंने क्लियरली कहा था कि निफ्टी ने स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनाई, लेकिन बैंक निफ्टी ने ठीक ठाक एक ग्रीन कैंडल बनाई है। अब हालांकि ट्रेंड लाइन के तो नीचे काम करा है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, इसके ऊपर अगर क्रॉस होता है तो एक्सट्रीम आपको बड़ा मूव देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, 1000 पॉइंट का, 1000 पॉइंट्स का आपको मूव देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, ये आपको याद रखना है। लेकिन मेन चीज़ क्या है, इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। अब 200 ईएमए से अच्छा खासा सपोर्ट दिखाया है, और 500 से 600 पॉइंट के आसपास इसने मूव भी कर दिया है। तो ये एक चीज़ है जो आपको ऑब्जर्व करनी पड़ती है इंडिकेटर्स के थ्रू, प्राइस एक्शन के थ्रू, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। 50 लाइक्स मैं इस वीडियो पे एम रख रहा हूँ, अगर ये लाइक हो जाते हैं तो डेफिनेटली कल मैं आपके संग लाइव ट्रेड करने वाला हूँ। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तो नहीं है, लेकिन बड़े मूवमेंट जरूर होने वाले हैं, तो मैं आपके संग लाइव ट्रेड करने वाला हूँ। 50 लाइक्स पूरे करवा दो, फटाफट से मैं लाइव आता हूँ और यूट्यूब पर आपके संग कल ट्रेड करूंगा फ्री, ठीक है? अब यहाँ पे इंट्राडे की प्राइस एक्शन देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या इंट्राडे की प्राइस एक्शन है? सिंपल सा प्राइस एक्शन है, मैंने ट्रेंड लाइन के ऊपर बताया था, ट्रेंड लाइन के ऊपर जाने दो, अच्छा खासा बाइंग का मूव मिलेगा, और क्लियर कट अपने को बाइंग का मूव मिला। अब यहाँ पे एक राउंडिंग मैन पैटर्न जैसा कुछ ऐसा बनाया है प्राइस एक्शन। अब देखते हैं कि क्या चीज़ है। बाइंग की अपॉर्चुनिटी में इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही अपनी जो है वो सर्च करूंगा, ये वाली जो अपना सपोर्ट है, इसके आसपास अगर मार्केट आता है कहीं, क्योंकि ये कल वाला डेलो था, कल के डेलो के नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है, तब मैं यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। कल नहीं, एक्चुअली ये 1-2 दिन पहले का है, मतलब ये वाला जो अपना स्विंग लो है, स्विंग लो के नीचे अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग मिलती है, तब इसके नीचे मैं सेलिंग का प्लान करूंगा, ठीक है? ये तो अपनी पहली सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हो गई। दूसरी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखो, बाय राइज ऑन सेल, ठीक है? सेल ऑन राइज, ये वाला एक मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट अभी यूज करूंगा। अगर इन दो लेवल्स के आसपास मुझे कहीं भी नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है, और एग्जैक्ट देख लो आज कहाँ से सेलिंग आई है, जो अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया है, यहीं से एग्जैक्ट सेलिंग आई है जैसे अपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पे वीडियो बनाई है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके देखो, ठीक है? अब अपन को क्या करना है, इन दो लेवल्स के आसपास अपन को सेल करके चलना है। अगर ये जो दो लेवल्स है 51,205, 50,900, इन दो लेवल्स के आसपास अपन को अभी सेल करके चलना है, अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो, ठीक है? ये तो अपनी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हो गई। बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखो कहाँ पर है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी पहली होगी सपोर्ट के आसपास। मैं सपोर्ट के आसपास बाय करने को देखूंगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है, तो अगर यहाँ पे सपोर्टिव नेचर बनाता है ग्रीन कैंडल की, हाई क्रॉस होता है, तो फिर मैं यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड जरूर देखूंगा यहाँ पे बैंक निफ्टी में। और सीधा अगर यहाँ पे कहीं फ्लैट खुल जाता है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हो जाता है, तो भी मैं एक बाइंग का ट्रेड देख सकता हूँ, क्योंकि अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग होती है तो फिर आपको बहुत अच्छी खासी एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। क्योंकि ट्रेंड लाइन अभी तो आपको छोटी दिख रही होगी, लेकिन अगर मैं आपको जूम आउट करके दिखाऊं, तो काफी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। यहाँ से इसको सपोर्ट मिला, यहाँ से सपोर्ट मिला, यहाँ से सपोर्ट मिला, यहाँ से सपोर्ट मिला, यहाँ से टूटा तो फिर यहाँ से रेजिस्टेंस मिला। अभी यहाँ से इसको सपोर्ट मिलेगा, अगर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस तोड़ता है, एक अच्छा खासा बाइंग का मूव आपको देखते हुए मिलेगा। और एक बहुत अच्छा खासा जो लास्ट मूव की बात मैं कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी ने बहुत टाइम से नहीं दिखाया, वो आपको बैंक निफ्टी में मिलता हुआ दिख जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से ऑब्जर्व करते हो चीज़ों को, ठीक है? निफ्टी में मैं सेल ऑन राइज का पैटर्न बताना भूल गया, सॉरी। तो निफ्टी में सेल ऑन राइज के पैटर्न आपको एक बार बता देता हूँ, क्योंकि सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी वहाँ पे ग्रैब करनी पड़ेगी, अगर सेलिंग का प्राइस एक्शन बनता है तो। अब सेलिंग की अपॉर्चुनिटी के लिए मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा दे रहा हूँ। एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी तो अपनी सिंग लो के नीचे है, लेकिन दूसरी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पर होगी, 23,629 या फिर 23,802। इन दो लेवल्स के आसपास अपन को नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है 50 मिनट टाइम फ्रेम पे, लो जो है उसका क्रॉस होता है, मैं बहुत अच्छी खासी एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनाऊंगा, और बहुत अच्छा खासा सेलिंग का एक ट्रेड यहाँ पे अपन को मिल जाएगा। सो ये चीज़ है, आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी इस तरह से देख सकते हो मार्केट में। अब कुछ मॉडर्न स्टॉक जो कि अच्छा खासा परफॉर्म करते हैं, स्टॉक में पर्सनली काफ़ी अच्छा ट्रेड करता हूँ। तो देखो क्या है, ये 2-3 लेवल्स हैं, ये ट्रेंड लाइन है जो इंपॉर्टेंट थी। अब यहाँ से इसने सपोर्ट देखा है, अगर यहाँ पे दोबारा आती है तो सपोर्टिव नेचर से, तो यहाँ पे मैं बाय करने को देखूंगा। लेकिन अगर इसके नीचे 50 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोज होती है, एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी अपनी अच्छी खासी बनेगी, और तेजी से सेलिंग आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में आती हुई दिख जाएगी, ठीक है? डिक्सॉन शेयर में क्या करना है, डिक्सॉन शेयर में सिंपल सा एक प्राइस एक्शन अपनाना है। इस ट्रेंड लाइन को जिसने थोड़ा ब्रेक डाउन करा, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट, इसके नीचे देखो रीटेस्ट वाला भी फीक, जो मतलब रीटेस्ट वाला सेटअप है, वो भी अब इसने क्लियर करा, और यहाँ से फिर एक नीचे अच्छी खासी सेलिंग का एक क्लोजिंग करी है। अब अगर ये कल इसके पास आके एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, मैं फिर दोबारा इसको सेल करने के लिए सोचूंगा। लेकिन अगर आपको मंथली अगर बेसिस पे बताऊं, तो मैं यहाँ पे इसमें थोड़ा सा बुलिश हूं, क्योंकि डिक्सॉन के क्वार्टर रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो इन लेवल्स के आसपास अगर मुझे मिलता है 14,516 या फिर 14,173 के आसपास पॉजिटिव मोमेंटम बनाता हुआ, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता हुआ, तो यहाँ पे मैं बाय का सोचूंगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे खासे लेवल्स हैं। और ये सेल ऑन राइज नहीं, ये अभी सेल ऑन राइज पैटर्न नहीं लगा रखा है, ये मैंने बाय ऑन डिप्स का पैटर्न लगा रखा है। अगर बाय ऑन डिप्स का पैटर्न यहाँ पे डिप्स पे मैं बाय करने की सोचूंगा डिक्सॉन का भी, ठीक है? ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोटक में सिंपल सा प्राइस एक्शन था, ये वाली मैंने बताया था। ये जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट है, इस लेवल के आसपास देखो, अगर सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से सपोर्ट लिया,
यहाँ से सपोर्ट लिया, अब यहाँ पे अगर आता है तो फिर यहाँ पे मैं बाइंग का ट्रेड सोचूंगा। और देखो जिस तरह से कंसोलिडेट कर रहा है, अच्छा खासा मूवमेंट दिखाने की दम रखता है कोटक बैंक। और एक मेन चीज आप ये भी देखना कि ट्रेंड लाइन पे जिस तरह से स्क्वीज करता जाएगा ना, स्क्वीज आगे की तरफ, ये जिधर की तरफ फटेगा बैंक निफ्टी उधर की तरफ फटेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा इसका वेटेज है, बहुत अच्छा खासा वेटेज है एचडीएफसी और कोटक बैंक का। तो ये भी जिधर की तरफ फटेगा उधर की तरफ बैंक निफ्टी फटेगा। और मोस्ट प्रोबेबली उसी दिन बैंक निफ्टी जो है 1000 से 1500 पॉइंट का एक मूव आपको बारना दिखाता हुआ देखेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फॉलिंग वेज पैटर्न है, तो ऊपर की तरफ फटने के चांसेस ज्यादा है। तो इसको आप ध्यान रखना। इनफी में मैंने क्लियरली बताया था, इनफी में मैंने यहाँ पे ट्रेड दिया था इस वाले सपोर्ट पे, क्योंकि देखो यहाँ पे सपोर्ट था, सपोर्ट था, सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट, तो यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लेके ऊपर गया। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ पे ट्रेड एक्सिक्यूट कर रहा हूँ, और यहाँ पे अच्छा खासा मेरा एक पॉजिटिव ट्रेड था, बहुत अच्छा खासा ट्रेड था, जो कि मैंने पीएनएल आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था। अब ये दोबारा इन लेवल्स के आसपास आता है, क्योंकि देखो 18 के आसपास तो इसने ग्रीन कैंडल बना दिया। अगर हाई क्रॉस होता है तो फिर मैं यही ट्रेड लूंगा, लेकिन अगर ये सेलिंग करवा के 18,000 पे 1800 पे आता है दोबारा इस वाले लेवल के आसपास, फिर मैं यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, अगर मुझे कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है। बिना प्राइस एक्शन के मैं कोई भी ट्रेड लेने वाला नहीं हूँ अभी। ठीक है। अडानी में सिंपल सा है। अडानी ने कल मैंने दिखाया था कि इसने एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, जो कि कौन सी वाली अपनी ट्रेंड लाइन थी, ये वाली, क्योंकि यहाँ पे बार बार ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। यहाँ से रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, यहाँ से रिटेस्ट वाला सेटअप अपना के ऊपर गया और काफी अच्छा अपने को पॉजिटिव ट्रेड मिला। फिर दोबारा इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है, हालांकि इसने यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना दी अपने फिबोनाची 0.6 वाले जोन के आसपास। अभी एक हाई क्रॉस होता है ना इसका, तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि फिबोनाची एरिया के ऊपर ग्रीन कैंडल बनी और उसका हाई क्रॉस हुआ है। तो वो चीज़ है, आपको टेक्निकल कुछ चीज़ों को समझ में नहीं आ सकती है आपको, लेकिन उसको सीखने के लिए क्रैश कोर्स में जरूर एनरोल करना। डिस्क्रिप्शन में गिवन है, पर चैनल के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, क्रैश कोर्स वाले लिंक पे तभी दिखाया था, गेट ऑफ यूज कर लेना, सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी ए टू जेड। मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ। इस क्रैश से काफी सारे लोग एनरोल कर चुके हैं, 98 लोग ऑलमोस्ट एनरोल कर चुके हैं। जैसे ही ये 101 हो जाएंगे, यहाँ पे इसका प्राइस आपको थोड़ा सा इंक्रीज होगा, दिख जाएगा। तो मेक श्योर आप इसे फटाफट से अभी ही ज्वाइन कर लो, और जिससे आपको टेलीग्राम का सब्सक्रिप्शन भी फ्री में मिल जाए 1 मंथ का, और ये कोर्स आपको मिल जाए। ये कोर्स आपको इतना तगड़ा कोर्स है, आप मानोगे नहीं, बहुत तगड़ा कोर्स है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मैं आपको एश्योरिटी दिला रहा हूँ। अगर मैं आपसे कोई भी पेमेंट ले रहा हूँ तो आपको उसके बदले डबल या फिर ट्रिपल आपको एक अच्छी सर्विस देने की कोशिश करता हूँ हमेशा। हालांकि मैं पेमेंट बहुत कम लेता हूँ, लेकिन जब भी कोई पेड चीज़ में वैल्यूएबल चीज़ आपको दे रहा हूँ, डबल से ट्रिपल आपको सेटिस्फेक्शन पूरा मिलेगा। तो मेक श्योर आप इसे ज्वाइन करो, टेलीग्राम को भी ज्वाइन करो, ठीक है। और 1-on-1 सेशन आप बुक कर सकते हो। पर्सनली कॉन्टैक्ट करने के लिए टेलीग्राम पेज पे होम ये जो चैनल पे जाना, कॉन्टैक्ट पर्सनली यहाँ पे एक है, समझ गए ना, यहाँ पे मोर लिंक्स पे जाके कॉन्टैक्ट पर्सनली, टेलीग्राम का लिंक खुल जाएगा, यहाँ पे पर्सनली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लेना। तो लाइव मार्केट में मिलते हैं, अगर आप 50 लैक्स करवाते हो तो लाइव मार्केट में मैं आऊँगा, और नहीं तो टेलीग्राम पे तो मिलते ही हैं, फिर टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।